खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। क्या ये ताला चेंज करना है? जी ये चेंज करना है। बहुत ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। फातिमा, तुमने ये चेंज करवाने के बारे में सही सोचा। फातिमा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकती हूँ। अच्छा देखो, बात सुनो मेरी। अगर तुम चाहो तो आजकल मैं हमारे घर आ जाना। उमर तुमसे मिलके बहुत खुश होगा। किसी और दिन आ जाऊंगी गुलू आपा। ठीक है, मैं इसरार नहीं कर रही। फातिमा, मैंने तुम्हें ऐसा कहा, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? आपने तो सच बोला है, पर सच दिल दुखाता है बहुत। ठीक है, तो फिर आज से मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, सही है? चलो। उमर को मेरा प्यार दीजिए। ठीक है, मुझे कॉल करती रहना फातिमा। चले भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं बस अभी आ रही जी हूँ। ठीक है मैडम। काशिफ उमर सो गया? थोड़ी देर पहले सोया है। जानते हैं वो क्या कह रहा था? अम्मी मैं नहीं सो रहा, अगर सो गया तो आप फिर चली जाएंगी। ओ मेरी गुल्लू, तुम्हें पता तो है तुम घर पे नहीं थी, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ये तो होता है। हाँ गुल्लू। हाँ कहिए। बहुत याद किया तुम्हें। मुझे भी आपकी बहुत याद आई काशिफ। आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, मगर हम फातिमा को भी इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकते। उसने खुद कहा है मेरी जान कि उसे थोड़ा अकेले वक्त चाहिए है। वैसे भी दवाइयाँ ले रही है, वो डॉक्टर के पास भी जा रही है वो। हाँ ये तो अच्छी बात है, मगर मुझे फिर भी डर लगता है अगर वो आदमी उसके दरवाजे पे आ गया और अगर उसे देखकर फातिमा परेशान हो गई तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं काशिफ आज फातिमा ने क्या किया? उसने आज किसी ताले वाले को बुलाया हुआ था ताला चेंज करवाने के लिए, ताकि वो उसके घर में दाखिल ना हो सके। अच्छी बात है। हाँ अच्छा काम किया फातिमा ने भाई, खुद को बदल रही है वो घटिया आदमी जो उसकी जिंदगी में आया था ना, वो अब कोई हक नहीं रखता फातिमा पे, बिल्कुल आजाद है वो। उस आदमी ने उसे कुछ तोहफे दिए थे, उसने मुझे दिए, मैंने वो कचरे में फेंक दिए। ओह बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया तुमने। अब जो होना था वो हो गया। हाँ गुल्लू, अगर उसकी फिक्र हो रही है तुम्हें तो उसे बुला लेते हैं यहाँ, वो हमारे घर में रह सकती है आके। हाँ ये तो सही कहा आपने, मैं कॉल करती हूँ उससे। क्या सोच रही हो तुम? रुके 1 मिनट। अब किसे कॉल कर रही हो? 1 मिनट रुकें जरा। हेलो। हाँ हेलो गुलाय। गुल्लू आपा क्या कुछ हुआ है? अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरे जहन में नहीं, काशिफ के जहन में ख्याल आया है। देखो बात यह है कि अगर हम फातिमा को यहाँ से दूर ले जाएं तो कैसा रहेगा? यानी ये कि अगर वो छुट्टियाँ ले ले तो हम उसे लेके घूमने जा सकते हैं, यानी इस तरह से उसका दिल भी बहल जाएगा और वो कैनान से भी दूर रह पाएगी। क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, आपने बहुत अच्छा सोचा। गुलाय फिर ये काम तुम्हें ही करना होगा, मेरे लिए काम थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है मैं सब संभाल लूंगी। चलो अपना ख्याल रखना। सब ठीक है? हाँ वो कह रही है वो सब संभाल लेगी, बस फातिमा मान जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत फरमा और उसे सेहत दे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा। आगे से सीधे हाथ पे ले लेना। जी ठीक है, मोड़ता हूँ। हम कहाँ जा रहे केनान साहब? हम फादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। क्या वो कुछ कहना है तुमने? नहीं केनान साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर गाड़ी तेज चलाओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। ठीक है केनान साहब। फादी, मुझे मालूम है तुम दरवाजे के पीछे हो। दरवाजा खोलो। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही दरवाजा खोल लेता हूं। क्या तुमने ताला बदल दिया फादी? फादी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं दरवाजा तोड़ दूं। बहुत हो गया। फादी, दरवाजा खोलो। फादी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोलो खुदा के लिए। बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो कहना हो कह लेना मुझे। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी बात करूंगा और चला जाऊंगा यहां से। चलो दरवाजा खोलो। यहाँ पर क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रहे हो? यहां कुछ नहीं हो रहा, अपने काम से काम रखो। तो फादी, दरवाजा खोलो। तो खबरदार, खबरदार जो मेरे घर में दाखिल हुए। क्या मैं बाहर खड़ा रहूं? तुमने पूरी बिल्डिंग को नींद से जगा दिया, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। देखो जरा फादी, हम दोनों की हालत क्या हो गई है। तुम्हारी गलती है। मैंने ये सब मांगा था। खैर, ये सब छोड़ो, अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करेंगे। हल निकला है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ, मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। तुम होश में नहीं हो, तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो। फजूल बातें छोड़ो, अंदर बैठ के बात करनी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरे पास अब एक लफ्ज भी नहीं तुमसे कहने को। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं। फादी, ऐसा मत करो। मुझे एक बार अंदर आने दो, मैं हर बात का जवाब दूंगा, सब कुछ समझाता हूँ तुम्हें, खुदा के लिए। क्या वजाहत दोगे तुम मुझे केनान? क्या वजाहत दोगे? कितने सालों तक तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो? 10 साल तक मैं सुनती रही। मुझे ऐसा क्या तुम बताओगे जो अब तक नहीं पता मुझे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता फादी, तुम समझती क्यों नहीं हो? फादी, बस बहुत हो गया। जब देखो एक नया तमाशा। तुम सबके सामने शर्मिंदा करवा रही हो मुझे। खबरदार, खबरदार। और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे? सालों लोग मुझे तुम्हारी दूसरी औरत बोलते रहे, और जलील मत करो मुझे। घर जाओ, अपनी बीवी के पास घर जाओ, या और औरतों के पास दफा हो जाओ। जहां दिल चाहता है चले जाओ, पर यहां से जाओ।
देख क्या रहे हो इसमें? घर चलना है हमें। जी चलते हैं। घर नहीं जाएंगे, क्लब चलते हैं इसमें। जैसा आप कहें केनान साहब। हम ऐसा करेंगे कि फाइल भेज देंगे। क्यों उमर साहब? फिर वहाँ से जवाब का इंतजार करेंगे। ठीक है। शाम बखैर केनान साहब। शाम बखैर। गुलबिन शाम बखैर। आप दोनों को भी शाम बखैर। केनान। ठीक है, फिर हम कल ऑफिस में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा बाद में हाफिज। मुलाकात होती है। जी जरूर। हद है। क्या मुसीबत है? तुम भी गिर जाओ। केनान, केनान ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? बस कुछ नहीं, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। गिलास और बोतल टूट गए। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। तुम तो जा रही थी, गई क्यों नहीं? सब खैरियत है? हाँ मैं जा रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम ठीक नहीं हो तो सोचा तुमसे मिल लूं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ गुलबिन। बस थोड़ी सी पीना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम जा सकती हो, फिक्र मत करो तुम। केनान, केनान मैं समझ सकती हूँ, मेरी बात सुनो। केनान पुरसुकून हो जाओ। दिल कर रहा है अच्छा सब ठीक कुछ है, तोड़ इधर दूं आओ। यहाँ पर। परेशान मत हो, बैठकर बात करते हैं। चलो तुम वहाँ जाकर बैठो, परेशान मत हो। यहाँ कुछ ज्यादा ही गर्मी है गुलबिन। अच्छा ठीक है, किसी को बुलवाकर वेंटिलेशन मतलब मुझे सांस तक नहीं आ रहा। तुम्हें हुआ क्या है केनान? क्या बात है बताओ। क्या तुम्हारी फादी से लड़ाई हुई है? मैं वादी की कर गया था, उसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। यकीन करोगी तुम, पागल हो गई है वो। मुझे निकाला उसने, जिसके साथ उसने 10 साल गुजारे हैं, उसको घर में दाखिल तक नहीं होने दिया। और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिमाग खराब हो गया उसका, पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। हाँ। फादी साहिबा ने मुझे निकाल दिया। क्या बात है? मैंने खानदान को कायल कर लिया है। हम दोनों बहुत जल्द तलाक ले रहे हैं। हमारी शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। तो सच बोल रहे हो? बिल्कुल, मैंने उसे बता दिया है। हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, फिर भी हमने इसे इतना लंबा अरसा चलाया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। गुलबिन साहिबा, आप यहाँ खैर तो है? सलाम फादी। क्या तुमसे थोड़ी देर बात हो सकती है? तुम मसरूफ तो नहीं? फिक्र मत करो, कोई नहीं आया है। प्लीज शुक्रिया। उस आदमी ने भेजा है आपको? उसे इस बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि रात के इस वक्त मेरा तुम्हारे घर अचानक इस तरह आ जाना मुनासिब नहीं है फादी, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ फादी। जरूरी ना होता तो नहीं आती। ठीक है, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। केनान की हालत बहुत बुरी है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उसे ऐसे नहीं देखा। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है फादी। नहीं गुलबिन साहिबा, केनान किसी से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि वो मोहब्बत सिर्फ अपनी ही जात से करता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इस बार चीजें मुख्तलिफ हैं। तुम केनान के लिए खास हो,
मैंने उसे किसी के लिए कभी इतनी तकलीफ में नहीं देखा फादी। जो दर्द उसने मुझे दिया है उसके मुकाबले उसका दर्द कुछ नहीं है। 10 साल उसने धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे, लटकाए रखा मुझे, सब कुछ दे दिया उसे, सब कुछ ही दे दिया, और उसने मुझे सिर्फ बचा कुचा वक्त ही दिया। उसको अपनी आलीशान जिंदगी से जो वक्त मिलता था वो मुझे दे देता था। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तुम्हारी हर बात सही है। मैं जानती हूँ केनान ने जो किया गलत किया, लेकिन फादी अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो टूट जाएगा, यकीन करो। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी फादी, कुछ भी। बहुत प्यार करता है तुमसे, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रुक जाइए, है, यकीन करो। गुलबिन साहिबा और कुछ नहीं कही, खुदा के लिए सब कुछ बंद कर दे। देखिए मैं बिल्कुल टूट गई हूं। मैं अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही हूं। प्लीज मैं केनान को माफ नहीं कर सकती। मैं इस बकवास में दोबारा नहीं पड़ना चाहती। अब मैं अपने आप पर जुल्म नहीं करूंगी। संभल कर। कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे केनान साहब। किसी को इजाजत नहीं है। इस तरफ केनान साहब ये आपका कमरा नहीं है, इस तरफ संभालिए। मेरा सर। आइए मैं आपको लिटा देता हूँ, संभालिए खुद को। मैं खुद चला जाऊंगा इस्माइल। बस केनान साहब, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इधर नहीं, इस तरफ आए, जल्दी आए। बस तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं केनान साहब, बस आ गए हम। संभल कर, ये दरवाजे की चौखट है। चलिए केनान साहब। मैं जाकर लेट जाता हूँ। जी आप लेट जाइए केनान साहब। छोड़ दो इस्माइल। कुछ लेकर आओ। नहीं छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आप आराम करें। शब खैर केनान साहब। फादी को कहना होश में आ जाए वो। जी मैं कह दूंगा, बेफिक्र रहें। हेलो आयशा। हेलो, कहाँ हो तुम इस्माइल? वक्त कितना हो गया है? मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ थोड़ा मसला हो गया था। केनान साहब को सुला दिया है मैंने। ऐसा क्या हो गया? मैं आकर बताऊंगा। मुझे फिक्र रहेगी इस्माइल, तुम बता दो ना। वो फादी के पास जाना चाहते थे, लेकिन फादी ने उन्हें निकाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई? मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? शब बखैर हानदान साहिबा। अगर हमने आपको जगा दिया हो तो माजरत। मैं केनान साहब को ले आया हूँ और उन्हें कमरे तक पहुँचा दिया है। उन्हें थोड़े चक्कर आ रहे थे। क्या उसने केनान को इनकार कर दिया? जी ऐसा ही है हानदान साहिबा। आयशा को इंतजार मत कराओ, जा सकते हो तुम। शब बखैर। शब बखैर।
मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम जुदा नहीं हो सकते फादी। ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं और ना तुम मेरे। आ जाइए। फतूश साहिबा आई हैं मैडम। भेज दीजिए। फतूश साहिबा। खुश आमदीद फतूश साहिबा। शुक्रिया। पिछले हफ्ते के मुकाबले अब आप कैसी हैं? आपने जो मेडिसिन दी थी वो ले रही हूं और काम भी शुरू कर दिया, सब आहिस्ता आहिस्ता करके। मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। मैं अपने स्टाफ के सामने नॉर्मल रहना चाहती हूँ, नहीं चाहती कि किसी को मेरे दुख का पता चले। बस यही है। जी समझ गई। मगर ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतना है कि मुझे डरावने ख्वाब आते हैं रात को। कैसे डरावने ख्वाब आते हैं? जैसे मैं एक ऊंची चट्टान से गिरती जा रही हूँ मगर जमीन आ ही नहीं रही। मैं बस हवा में यूं ही ऊपर नीचे उड़ती रहती हूँ। ठीक है, पिछले हफ्ते और क्या क्या हुआ आपके साथ बताएंगी मुझे? जी हाँ, किनान। तो उसका नाम किनान है। वो अपनी घड़ी लेने के बहाने मेरे घर आया था। हमारी बहस हो गई। वो चाहता था माफी मांगू मैं उससे मगर माफी तो असल में उसे मुझसे मांगनी चाहिए। ठीक कहा ना? हाँ, बोल ऐसे रहा था जैसे उसे जरा भी परवाह नहीं कि उसने क्या किया है। तो फिर आपने क्या किया? ऑफ कोर्स मैंने भी परवाह नहीं की। उस भंवर में दोबारा नहीं गिरूंगी मैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो हार मानने वाला है, क्योंकि वो दोबारा मेरे घर आ गया। इस बार गुस्से से बोला उसे कि चले जाओ। और आपके बाल ये उस सब के बाद काटे? बस जज्बाती हो गई थी। आप जज्बाती क्यों हुई? हजारों मैसेज कर दिए उसने। डिलीट करते वक्त मैंने उसका एक मैसेज पढ़ लिया उसका। और मैसेज में ऐसा क्या था? यही झूठी बातें वगैरह। लेकिन फिर भी असर हो गया। खैर, अगर मैं भी होती तो असर हो जाता। क्या सच में? किसी से 10 साल तक मोहब्बत करके उससे दूर जाना आसान नहीं होता, है ना? बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। क्या अपने लिए छोड़ना चाहती हैं उसे, या फिर आप ये चाहती हैं कि उसे दुख मिले ताकि उसे भी इस तकलीफ का अंदाजा हो पाए जिससे आप गुजरी हैं? आपको डर लग रहा है ना? काश कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किस बात का डर है। तन्हाई से डर लगता है। धुतकारे जाने से।
अकेलेपन से डर लगता है, काबिल ना होने से। शर्मिंदगी से डर लगता है, प्यार ना मिलने से भी। मैं इन बातों से बहुत डरती हूँ। ये बहुत आम सा डर है जो आपने बताई है। हम सब इन्हीं चीजों से डरते हैं। देखें, या तो हम इन पर काबू पा लेते हैं या फिर पूरी जिंदगी हम इन्हीं तकलीफों में गुजार देते हैं। अहम बात तो ये है कि इन डरों पर काबू पाकर इनके सामने बिल्कुल नहीं झुका जाए और जितना हो सके इन्हें समझा जाए और अपने आप को इनसे दूर रखा जाए। अब मुझे यकीन है कि आप बात को समझ गई होंगी और आज से आप अपने डर पर जरूर काबू पाने की कोशिश करेंगी। जी कहिए किनान साहब। बाहर आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। किसी से मिलना नहीं चाहता मैं। आप ठीक तो है ना? बस आज मेरा ऑफिस आने का कोई इरादा नहीं है बाहर। लेकिन औजान साहब ने कई बार कॉल की है। वो दोबारा कर लेगा, उसकी फिक्र मत करो। किनान साहब, मैं ये कहना चाह रही थी कि औजान साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। बाद में उनका सामना कैसे करूंगी मैं? तुम संभाल लोगी बाहर, मुझे मालूम है। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। वैसे आप दोनों ने कब से एक साथ रहना शुरू किया था? उससे पहले तक मैं किसी के साथ नहीं थी। केनान मेरी जिंदगी में पहला मर्द था। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। आज मैं दोबारा पैदा हुई। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर अचानक उसने घर आना छोड़ दिया। बहुत इंतज़ार करती उसका, बहुत उदास होती, बहुत रोती उसके लिए। दिन ऐसे ही गुजरते गए। इस तरह से वो नहीं आया, ना ही कॉल करता था। फिर मैंने खुद ही जुर्रत की और उसके क्लब जाने का फ़ैसला किया। उन्होंने मुझे कहा था कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मगर असल में उसकी कोई मीटिंग नहीं थी। मैं पहली मर्तबा ज़िंदगी में किसी के साथ रही थी और फिर जब उसने अचानक मुझे ऐसे छोड़ दिया, कॉल करना बंद कर दिया, तो मेरा ईगो बहुत हर्ट हुआ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं उसके पीछे क्लब आई हूँ। इसीलिए मैं फ़ौरन वहाँ से चली गई और फैसला किया कि इस बात का जिक्र मैं उससे नहीं करूँगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और उसने मुझे कॉल करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। मगर एक दिन जब मैं बिल्कुल ही उम्मीद खो चुकी थी, तब दरवाजे की घंटी बजी। मैं चाहता हूं मैं कुछ चीजें तुम्हारे घर पे रख दूं, तुम्हें एतराज ना हो तो। फिर जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कभी भी कुछ नहीं हुआ।